हेलो गाइस। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में, मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में एनटीए ने लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, हर पेपर में, हर सेट में। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आता है चैप्टर, और मूल्यांकन के प्रकार के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कुछ लोगों के मिसकंसेप्शन बन जाते हैं। तो वही मिसकंसेप्शन मैं आज दूर करने आया हूँ। देखिए ज़रा ये वीडियो। आप सबको पता है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। कोई ज़्यादा जटिल परिभाषा नहीं है। मूल्यांकन का अर्थ है किसी चीज़ के महत्व को निर्धारित करने वाली विधि। अब एक साधारण सी बात है कि हमारे पास एक फ़ोन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फ़ोन का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हम फ़ोन का टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट ही तो मूल्यांकन है। यानी किसी भी चीज़ का फ़ायदे का निर्धारण हम कैसे करते हैं, वो फ़ायदे का निर्धारण करने की विधि ही मूल्यांकन है। वो हम सबको पता है। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल्यांकन आप सबको पता है कि 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर नाम इंग्लिश में मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में भी ही इंग्लिश में ही कई बार आते हैं। हिंदी में भी आपको इंग्लिश में ही लिखे मिलेंगे, जैसे कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन। इनको इंग्लिश और हिंदी में भी फॉर्मेटिव समेटिव ही लिखा आता है पेपर में। किताब में भले ही इनको योगात्मक और निर्माणात्मक लिख दिया हो, पर पेपर में आपको फॉर्मेटिव और समेटिव ही दिखेगा हिंदी में, और ये मैं खुद देख चुका हूँ 1-2 बार पेपर में। प्लेसमेंट असेसमेंट, यानी प्लेसमेंट मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट मूल्यांकन आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो भी हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ये प्लेसमेंट असेसमेंट के अंदर ही आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक विषय में की नॉलेज देखते हैं। एक छात्र को किसी एक विषय की कितनी नॉलेज है, वो उस सब्जेक्ट को पढ़ भी सकता है या नहीं आगे, उसे आगे बढ़ने की उसमें क्या क्या प्रतिभाएँ हैं उसमें, और उसकी कमजोरी क्या क्या है उस सब्जेक्ट की। जैसे कि हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वहाँ पे छात्रों की फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट की जाती है। तो हम ये देखना चाहते हैं असल में कि बच्चा आगे जाकर के इंजीनियरिंग कर भी पाएगा या नहीं। सिर्फ बच्चों की छँटनी ही एक उद्देश्य नहीं होता है इन एग्ज़ाम का। इसमें हम ये भी देखते हैं कि बच्चा वो सब्जेक्ट को आगे पढ़ पाएगा या नहीं, वो चला पाएगा या नहीं। उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट, जहाँ पर हम बच्चों को बिना कुछ पढ़ाए उनसे टेस्ट लेते हैं। ये देखते हैं कि वो जो पढ़ कर के आया है वो आगे जो पढ़ेगा उसके लिए वो सूटेबल भी है या नहीं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्लास के बीच में होने वाले टेस्ट। जैसे कि हम कोई भी क्लास पढ़ा रहे हैं और हम उसमें बीच बीच में जो टेस्ट लेते रहते हैं, इन टेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि हम ये चेक करें कि बच्चे को कितना आ गया है। ज़्यादा फोकस इस बात पे नहीं रहता कि किस बच्चे ने क्या सीखा है। ज़्यादा फोकस इस बात का रहता है कि हमने जो पढ़ाया क्या उनकी समझ में आया। ये एक टीचर का एक तरीके से टेस्ट होता है कि अभी तक सिलेबस हमने पूरा पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी हम उसमें से बीच में से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को क्या समझ में आया इस बात का पता चल पाए। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। जैसे कि उदाहरण से आप समझिए, आप चाय बना रहे हैं, तो आप चाय को बीच में टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ कितनी मीठी है, कितनी पत्ती इसमें पड़ी है, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है। ये अंदाजे से ही आपको, ये फॉर्मेटिव टेस्ट के उदाहरण है, क्योंकि आप बीच में रोक करके इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, और फिर आपको पता लग जाता है कि ये ठीक बनी है या नहीं बनी है। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे क्लास को बीच में रोक करके हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये फॉर्मेटिव टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम कोई क्लास में कोई क्विज करा ली, कोई क्वेश्चन पूछ लिए बीच में खड़े करके, और कोई बच्चों को हम जैसे प्रोजेक्ट देते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं पाते, उससे पहले हम उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं, ताकि ये देखते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है, कि वो कितना समझ पा रहे हैं क्लास में। प्रेजेंटेशन बनवाते हैं बच्चों से कि आप प्रेजेंटेशन बनाइए, और ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप डिस्कशन। इसके अलावा कोई गेम हो गया, हमने बच्चों को कोई गेम खिला दिया क्लास के बीच में ही, ताकि हम ये चेक कर सकें कि बच्चों की समझ में कितनी बात आई है। इसके
बाद समेटिव असेसमेंट, ये पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद जो टेस्ट लिए जाते हैं उस टाइप के टेस्ट हैं। जैसे कि फाइनल ईयर के टेस्ट हो गए, फाइनल एग्ज़ाम होगी, रिपोर्ट्स होगी बच्चों की, उनके पेपर हो गए, फाइनल पेपर। और ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि जब हम चाय बना लेते हैं तो मेहमानों के सामने जाती है, तो उसका वहाँ पे अब जो फाइनल टेस्ट है उसका मेहमानों के सामने ही होगा ना चाय का। फॉर्मेटिव टेस्ट तो हमने उसका चेक करके पहले ही कर लिया किचन में ही, अब उसका फाइनल टेस्ट है, तो ये समेटिव टेस्ट है। ध्यान रखना आप ये चाय वाले उदाहरण से, बहुत सही उदाहरण है ये। डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन, आपको हिंदी में पता होगा निदानात्मक मूल्यांकन। इसका मकसद यह जानना होता है कि छात्रों को पहले से कितना पता है। यानी हम क्लास में कुछ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को कुछ आता भी है या नहीं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं भारत का संविधान, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत देश आज़ाद कब हुआ, क्यों उसके संविधान लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको पहले से क्लास में पूछने पड़ते हैं, जिससे कि पता चले कि बच्चों का लेवल क्या है। इनका कोई निश्चित रूपरेखा नहीं होती कि आप बच्चों को टेस्ट करा रहे हैं, उनके नंबर दे रहे हैं, उनका ग्रेड दे रहे हैं। मार्किंग और ग्रेडिंग का इसमें कोई मतलब नहीं होता, ना ही इनका मतलब किसी को कुछ नीचा दिखाना होता है। और अक्सर इन डायग्नोस्टिक असेसमेंट का, निदानात्मक मूल्यांकन का जो रिपोर्ट आती है, जो उनका परिणाम आता है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि टीचर बच्चों का उत्साहवर्धन करता है। ऐसे में जब वो पाठ्यक्रम शुरू करता है और बच्चों से क्वेश्चन नहीं बताया जाता तो उनको उत्साहवर्धन करता है, तो इसलिए इनकी रिपोर्ट्स हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव आती है। और डायग्नोस्टिक निदानात्मक मूल्यांकन को आप समेटिव के साथ कन्फ्यूज मत करना, क्योंकि वो भी पाठ्यक्रम को जानने के लिए होती है और ये पाठ्यक्रम को, पर ये डायग्नोस्टिक पहले होती है पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले, और समेटिव बाद में पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको चारों बता देता हूँ। प्लेसमेंट मूल्यांकन आपने पढ़ा था कि ये एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए होता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ये चाय बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसको टेस्ट करना होता है एक तरीके से। समेटिव मूल्यांकन, चाय मेहमानों के सामने जाएगी तब। और डायग्नोस्टिक मूल्यांकन यानी निदानात्मक मूल्यांकन, ये क्लास में पाठ्यक्रम पढ़ाने से पहले चर्चा जो होती है वो है। आप 4 चीज़ें क्रम में याद रख लीजिए, आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।